Good morning friends and welcome to the DP classes. A very good morning to all the candidates and viewers of my YouTube channel. Today we are learning a very important topic, that is exercise 2.4 of linear equation in one variable. If you are new to our channel, then please like, share and subscribe for getting the latest videos and notification related to the exam of class 8, 9 and 10. आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ आप लोग को एक्सरसाइज 2.4 के बारे में. कृपया पूरा वीडियोस देखें आप. उसके बाद एक बहुत छोटा और बहुत एक रियल मोटिवेशनल स्टोरी बताऊँगा बच्चों को इस कोरोना काल में कैसे बच्चे मेहनत करके घर पे ही अपना मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं. एक बहुत बड़े पर्सनालिटीज़ का मैं नाम लूँगा जिनके आधार पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप पढ़ के कैसे अच्छे करके आप बेहतर कर सकते हैं ज़िंदगी में. मैथ्स में कैसे अच्छे कर सकते हैं, साइंस में कैसे अच्छे कर सकते हैं. हिम्मत नहीं हारना है और उसके बाद ध्यान से हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रश्न को, हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है. तो ये I will say to you all the candidate and viewers of the YouTube channel that you all got the good marks in the next examination which is going. Let's see what the exam will be happen. Thanks. चलते हैं अपने क्लास की ओर. वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस DP, दैट इज DP क्लासेस वंस अगेन. चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.4. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा. Sobho's mother present age is 6 times the Sobho's present age. Sobho's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their percentage? Sobho की माँ जो है अपने बेटे से 6 गुना बड़ी है. ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए. इसके लिए क्या करेंगे हम, लेट Sobho's present age को x मान लेंगे. तो उनकी माँ का एज कितना हो जाएगा 6x. उसके बाद बोल रहा है क्या 5 साल के बाद, दैट इज Sobho's एज 5 years from now कितना हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चों. यस सर, हम बना रहे हो ध्यान से, श्याम ध्यान से ही बनाना. नाउ Sobho's एज 5 years from now इज x + 5. अब ये दिया हुआ है कि 5 साल के बाद क्या हो जा रहा है, 5 years के बाद दैट इज Sobho's एज दैट इज x + 5 इज 1/3 द एज ऑफ योर मदर. यानी Sobho का एज 5 साल के बाद अपनी माँ के एज का 1/3 हो जाता है. दैट इज x + 5 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6x. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. गुड. आप जानते हैं कि ये वाला टर्म को हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस छिपा हुआ था यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये प्लस वाला जो है वो माइनस हो जाएगा. यानी -x कैंसिल आउट. x इज द प्रेजेंट एज ऑफ Sobho. ये क्लियर हो गया होगा बच्चों को, मैं आशा करता हूँ. बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी तरीके से समझाया गया है इसको. आज प्लीज़ को समझिए. आगे वाले प्रश्न पे हम लोग प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चों को क्लियर ही नहीं हो पाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग. देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट. एक नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है रिजर्व फॉर ए स्कूल बनाने के लिए इन ए मोहाली विलेज में. द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4. द लेंथ और ब्रेथ जो है प्लॉट का वो 11:4 में दिया हुआ है. एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, 100 रुपया के दर से इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 रुपीज़. 75,000 रुपीज़ इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़. यानी 100 रुपया के दर से 75,000 रुपये खर्च किए जाते हैं उसको फेंस करने के लिए. फेंस का हिंदी होता है घेरना. तो लेंथ और ब्रेथ निकालिए. अब इस प्रश्न पर आए आप लोग, आए क्वेश्चन नंबर दैट इज 6. क्वेश्चन नंबर 6 पे आए आप लोग. ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इट्स PQRS. लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है. लेंथ जो है यहाँ पे वो है 11x और ब्रेथ जो है वो 4x है. अब देखिए जब भी टोटल अमाउंट दिया हुआ हो, रेट दिया हुआ हो, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट बाई रेट. दैट इज 75,000. टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई रेट 0 0 0 0. टोटल पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल 750 मीटर. अब हम यहाँ पे पैरामीटर निकाल चुके हैं. पैरामीटर होता है क्या है, बच्चों लोग को, बहुत बच्चे को तो ये भी क्लियर नहीं हो पाता है कि पैरामीटर क्या होता है. तो यहाँ देखिए आप लोग, जो बाउंड्री का जोड़ होता है P Q Q R R S S से P, इसका जो लेंथ का ऐड है दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर. इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L + B. लेंथ इज इक्वल टू गिवन 11x दिया हुआ है, 11x के रेशियो में था, उसको x मानना पड़ता है. और ये ब्रेथ जो है वो 4x के फॉर्म में है. तो लेंथ इज इक्वल टू यहाँ पे 11x लिख देंगे, ब्रेथ इज इक्वल टू 4x लिख देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ 2 × 11x + 4x इज इक्वल टू 750. अब बच्चे ध्यान से यहाँ पे समझें. 11x + 4x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 750. टोटल पेरीमीटर
इसको हम ऐड किए, दैट इज 15 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 30, 30x इज इक्वल टू 750, x इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है और जहाँ साइड चेंज होता है तो वो मल्टीप्लाई जो है वो डिवाइड में चेंज हो जाता है, दैट इज 750 डिवाइडेड बाई 30, 0 0 कैंसिल आउट, 25 मीटर। जब x का वैल्यू आ चुका है बच्चों, ध्यान से राम जाना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, मैं इस बात बोलते जाता हूँ आप लोग के एंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि मैथ्स बनाने में थोड़ा सा माइंड को कूल भी होना बहुत जरूरी है। हिंस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 25, बिकॉज लेंथ इज गिवन 11x, x का वैल्यू यहाँ पर 25 आ चुका था हम लोग का, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, दैट इज 11 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज इक्वल टू 275 मीटर, एंड ब्रेथ दैट इज 4x, 4 मल्टीप्लाइड बाई 25 that is 100 मीटर। दिस इज द आंसर। ये बहुत से बच्चे को प्रॉब्लम है मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या मेरे क्लासेस में, बहुत बच्चे ये पूछते हैं सर हमको क्लियर नहीं हो पाता, इतना रुपीस दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, पैरामीटर तो दिया हुआ है नहीं। तो पैरामीटर निकालने का सबसे इजी और सिंपलेस्ट ट्रिक यही है, जब टोटल अमाउंट रेट दिया हुआ हो तो पैरामीटर ऑफ एन रेक्टेंगल, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू टोटल अमाउंट बाई रेट, दैट इज 75,000 रुपीज बाई 100। इसके बाद मैं बहुत अच्छा आप लोग एक स्टोरी बताने वाला हूँ, मोटिवेशनल स्टोरी, प्लीज उसको सुनिए और अपने लाइफ में एप्लीकेबल कीजिए। इस संकट की घड़ी में ऑनलाइन पढ़ने का ही एक बहुत बड़ा जरिया भी है, बच्चे पढ़ सकते हैं और अपना स्कोर, अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं स्टोरी की ओर। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज 2.4। आज मैं बच्चों को 2 या 1 कहानी सुनाना चाहूँगा जिसके आधार पे बच्चे सीख सकते हैं कि कैसे मेहनत जो है वो बेकार नहीं जाता हो। बहुत से बच्चे ने सुना होगा भोपदेव के बारे में, भोपदेव के बारे में बहुत सी कहानी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं आज को बहुत अच्छी तरीके से बताऊँगा ये कैसे बच्चे इसको अपने तरीके, अपने शैली, अपनी पढ़ाई में यूज कर सकते हैं। पहला, भोपदेव बहुत पढ़ने में तेज नहीं थे, आप लोग जानते ही। स्टोरी में बहुत शॉर्ट आपको बताना चाहता हूँ, कृपया पूरा वीडियोस देखिएगा और समझने का और कोशिश करिएगा, इसे कुछ सार लेने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में। भोपदेव बहुत ही अच्छे विद्यार्थी नहीं थे, वो बहुत अच्छा मार्क्स गेन भी नहीं कर पाते थे बेचारे, आश्रम में पढ़ते थे, गुरुजी के पास रहते थे, कभी उनका मार्क्स अच्छा नहीं आता था, जब देखो तो कम, जब देखो तो मार्क्स उनका कम ही आता था। तो एक बार गुरुजी से वो बोले, गुरुजी उन पे गुस्सा हो गए, यू कांट एबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, गेट अवे फ्रॉम माई आश्रम एंड द रूम। उसके बाद वो बहुत निराश हो गए बेचारे और चलते 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 जंगलों में घूमे उन्होंने, वादियों में घूमने के बाद उनको बहुत ज़ोर से प्यास लगा और प्यास लगने के बाद वो गए, बोले माता मुझे कुछ पानी दो, मुझे पानी पीना है। वहीं बैठे हुए थे, अचानक उनका नज़र जो है वो कुएं के सील पत्थर पे पड़ा उनका निशान। तो पत्थर पे देखते ही रह गए। देखने के बाद उनका दिमाग अचानक ठनका, सडन, अरे भाई ये पत्थर, एक छोटा सा रस्सी बार बार आने जाने से इतने बड़े पत्थर पे अपना निशान दे सकता है, तो मैं तो एक बहुत बड़ा मनुष्य हूँ। मनुष्य के पास एक बहुत अच्छी शक्ति होती है, सीखने की शक्ति, द आर्ट ऑफ लर्निंग। द मेन डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द एनिमल्स इज दैट ह्यूमन कैन लर्न इजली बट एनिमल्स कैन नॉट लर्न एज द वे वी आर लर्निंग। अगर आदमी को सिखाया जाए तो आदमी साइंटिस्ट हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, बहुत बड़ा रिसर्चर्स हो सकता है, बट एनिमल्स कांट एबल टू डू दैट। ऐसा ही हुआ उनके साथ भी, और वो जो है वहाँ पे देखते देखते उनके भी मन में विचार आया कि ये रस्सी के बार बार आने जाने से, इसी पे एक बहुत अच्छी कविता है कि करत करत अभ्यास के, ध्यान सुनिएगा आप लोग, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजात, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। यानी बार बार अभ्यास करने से एक पत्थर, छोटा सा रस्सी जो है उसमें निशान बना सकता है। तो हम तो ह्यूमन बीइंग ह्यूमन, वी कैन डू एनीथिंग इन आवर लाइफ। हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर मैथ्स या बच्चों को, बहुत से बच्चों को मैथ्स क्लियर नहीं हो पाता है, बना